आपको दूर करेंगे। हालेलुया। तुम इन्हीं के साथ मिल जाते हो, तुम इन्हीं के साथ मिल जाते हो और ये तुमको गिरा देते हैं, ये तुमको झूठ बोलने पर विवश कर देते हैं, व्यभिचार और गंदे काम और लुचपन करने से विवश कर देते हैं। हालेलुया। और फिर तुम कहते हो मैं सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं। हालेलुया। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा है तो कहेंगे बाकी सब सत्य है, मैं झूठा हूं। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय का दूसरा वचन लिखा है, कुत्तों से सावधान रहो। क्यों रहो भाई? कुत्तों में ऐसा क्या है? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कुत्ते बेचारे परेशान हो गए हैं, लड़ते आपस में हैं और कहते हैं कुत्ते में तेरा लहू पी जाऊंगा। ये कुत्तों ने क्या बिगाड़ा? दरअसल कुत्तों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुत्तों का स्वभाव ऐसा है। हालेलुया। कुत्तों का स्वभाव कैसा? मतलब मैं अपनी डॉगी को इतना खाना देता हूँ, इतना उसको मैं अच्छी अच्छी चीजें ला के देता हूँ, उसकी मम्मी उसको नहलाती है, उसकी चमक देख लो कैसी है। लेकिन जब हम आते हैं तो सबसे पहले मेरी गाड़ी के चारों टायरों को सूंघती है। हालेलुया। मैंने कितना उसको डंडे दिखा दिए, लेकिन उसने टायरों को सूंघना छोड़ा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि टायरों में और किसी कुत्ते का पेशाब रहता है। ये काम कितना भी अच्छा वो करती है और मेरे लिए सब कुछ अच्छा मैं कहता हूँ ऐसे करते, लेकिन ये काम कभी नहीं छोड़ती। ये मनुष्य भी किसी कुत्तों के समान है, वो बुरा पुराना काम नहीं छोड़ते। हालेलुया। इसलिए ऐसे कुत्तों से सावधान रहो। आमीन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 40 वचन एक बार पढ़ो, वहां पर भी ये लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ तो तुम इन कुत्तों से, इन टेढ़ी जाति से बचकर रहना। आपको अपने भीतर परमेश्वर की दी हुई उस सांसों की कीमत को जानना है, उसे बचा कर रखना है और उसका प्रभाव देखना है। तो कुत्तों से और टेढ़ी जाति वालों से सावधान रहना। लिखा है बेटा 40 लिखा है, उसने बहुत सी और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। फिलिपियों के पत्री तीसरा अध्याय का दूसरा पद पढ़ा था, इसमें लिखा था, उसमें लिखा कुत्तों से सावधान रहो। आप कहां रहते हो? आप इन्हीं कुत्तों और इन्हीं टेढ़ी जातियों के बीच में बाकी 3 हफ्ते घूमते रहते हो। एक हफ्ता तुमको मिल जाए, उसमें प्रभु भोज करना है आपको, इसलिए आ जाता है। कभी उन टेढ़ी जातियों के बीच में जिनके साथ तुम रात और दिन रहते हो, कभी बोला मेरा प्रभु बहुत अच्छा? कभी बोला नहीं? वहां तो तुमको मेरी सास ने खाने को अद्भुत इच्छा पूरा टाइम तुम्हारे पास यही है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता तो परमेश्वर का वचन होता और तुम्हारा जीवन कुछ और होता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए, बड़े अद्भुत काम किए जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे स्वभाव के कारण से वो बुरे काम करने के लिए वापस लौट आए। फिर कहा अब मैं तो ये खातिर तो जाता मैं कलीसिया में, अब जब यो ही ठीक हो तो मैं क्या करूंगा? आप इसके लिए आते हो क्या? आप परमेश्वर के लिए आना, पवित्र आत्मा के लिए आना। हालेलुया। अपने पत्नी और अपने पति के लिए मत आना, परमेश्वर की आत्मा के लिए आना, परमेश्वर के लिए आना। आपने कितना परमेश्वर का वचन तुमको मिला? तुमने अपनी भाषा बदली नहीं, अपनी बोली बदली नहीं, अपनी बुराई करने का जुनून बदला नहीं। इसलिए प्रभु में आने से पहले जैसा था वापस हो गया। ध्यान रखना, मैं फिर बता देता हूं, तुम्हारे कारण से जब दुष्ट आत्मा तुम्हारे लोगों के भीतर लौटेगा तो अकेले नहीं आएगा, साथ को साथ लेकर आएगा और पहले से भी बदतर हालत हो जाएंगे। क्योंकि जब वो गया था तब अकेला गया था, जब वापस आएगा तो सोचेगा
अरे ये तो पहले से ज्यादा साफ सुथरा हो गया, अब और साफ सुथरा जा, तू भी आ जाए। ध्यान रखना, तुमने छोड़ा नहीं, तुमने पिछला चाल चलन छोड़ा नहीं। यहां सुनकर के ऐसे बकवास करने के लिए, सॉरी हाँ मैं आपके लिए नहीं बोला, ऐसे दुनियादारी के लिए कह रहा हूं। ऐसे हैं लोग, कई बार आते हैं उसके बाद गायब है, या वो हर बार भी आते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलेगा उसकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना से नहीं, तुम्हारी खुद की प्रार्थना से बदलेगा, तुम्हारे खुद का पश्चाताप से बदलेगा, तुम्हारे खुद का रिपेंट से बदलेगा, तुम्हारे खुद के मन फिराव से बदलेगा। और कहना पड़ेगा प्रभु आज फिर से पवित्र आत्मा से भर दे मुझको, मैं तेरे लिए जीऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। अपने हाथ को खड़ा करें, प्रभु आई एम रेडी, मैं तेरे लिए तैयार हूं। अपने हाथों को परमेश्वर के लिए खड़ा करें, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं। अपनी सांसों को, अपनी पवित्र आत्मा को मैं फूंक, हालेलुया। मैं अकेला नहीं, मेरे पूरे घराने को उद्धार कराऊंगा। मैं हमेशा टेढ़ी जाति से दूर रहूंगा। आज मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। अगले हफ्ते हम फिर मौजूद हूं, परमेश्वर के लिए उपस्थित हूं। कोई बहाना नहीं चलेगा। सप्त के दिन सबको अपने परमेश्वर के करीब आना है, वो तुमको बदल सकता है। उसका वचन सुनकर तुम्हारे भीतर जीवन आ सकता है। हालेलुया बोल दीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू।